तो भाई हमने कॉस्ट पढ़ लिया था, उसके बाद हमने अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट्स भी पढ़ ली थी। अब मार्केट में सेलर किस लिए जाता है? मुर्गी तो है नहीं दैट ही इज गोइंग टू ले एग्स। तो अल्टीमेटली सेलर मार्केट में जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग और अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को जब आप कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ चिल्ड्रन, जो आपका जवाब आएगा दैट कुड बी प्रॉफिट, दैट कुड बी लॉस और दैट कुड बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तीनों में से एक कंडीशन आ सकती है और ये डिफर करेगा मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इवन डिफर करेगा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। तो अगर आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो मोनोपोली में चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, यू हैव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बाकी मार्केट फॉर्म्स में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल हो सकता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा आ जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, तो कोई भी सेलर इस पोजीशन में नहीं होगा कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू रियलाइज करके प्रोडक्ट बेच ले। तो लॉन्ग रन में सबके सबके प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। व्हाट? नॉर्मल। सर लॉस नहीं हो सकता? लॉन्ग रन में अगर किसी को भी लॉस होगा तो वो डाइवर्सिफाई कर जाएगा, लॉस होने की उम्मीद तक वो आएगा नहीं। तो शॉर्ट रन में वी कैन हैव प्रॉफिट, लॉस एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। गॉट इट क्लियर? लॉन्ग रन में मोनोपोली में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, बाकी सब में वी हैव नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझ में आ गया? ये आप तब पढ़ेंगे जब आप रेवेन्यू पढ़ लेंगे। तो अभी हम रेवेन्यू पढ़ेंगे, इसके बाद हम इनको पढ़ेंगे। ओके, चलिए। So put the new heading in your copy children, theory of revenue। हर तरह के मार्केट फॉर्म में रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट डिफर करता जाएगा। सो रेवेन्यू की सिंपल सी डेफिनेशन है दैट अमाउंट विच द सेलर रिसीव्स बाय सेलिंग द कमोडिटी, गुड, सर्विस, कुछ भी, इज नोन एज रेवेन्यू। तो यहाँ पे ये लड़की 200 सो कॉल्ड लेमन जूस 5 रुपए के हिसाब से बेच रही है बच्चों, तो कितना इसका रेवेन्यू हो गया? नहीं बता पा रहे? सिंपल मैथ्स है भाई। 200 पीसेस 5 रुपए के रेट से कितना हो गया? ये होता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1000 रुपए में 200 यूनिट बिक रही है, तो एक यूनिट कितने में बिक रही है बच्चों? 1000 रुपए में 200 यूनिट बेची जा रही है, तो 1 यूनिट इज बीइंग सोल्ड एट व्हाट प्राइस? 5 रुपी। इसको बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? एवरेज रेवेन्यू। तो सर क्या एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा सेम होता है? 110% हमेशा सेम होगा। तो 2 लाइन की डेफिनेशन फॉलोड बाय टोटल रेवेन्यू, प्राइस या एआर, कुछ भी बोले स्वादानुसार आप, विद द एग्जाम्पल। झटपट कॉपी कर लीजिए बच्चों। सो रेवेन्यू 3 तरह का होता है, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड। वन इज टोटल रेवेन्यू, अदर इज एवरेज एंड थर्ड इज मार्जिनल। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वांटिटी, फिर आप लिखेंगे प्राइस, और उसके बाद आप कम से कम 3 कॉलम बना लीजिए। क्या होंगे 3 कॉलम्स? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। लोगों को याद होगा लास्ट क्लास से मैंने जब आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पढ़ाया था चिल्ड्रन, तो वहां पे आपने इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किया था और पूरे मार्केट में कॉमन प्राइस नजर आया था आपको। एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन यहाँ पे भी रेडी होने वाला है। एक यूनिट आपने बेची 10 रुपए की, दूसरी भी 10 रुपए की, तीसरी भी 10 रुपए की, चौथी भी 10 रुपए की, फिफ्थ ऑल्सो ऑफ 10 रुपी, सिक्स्थ यूनिट ऑल्सो ऑफ 10 रुपी, सेवेंथ यूनिट ऑल्सो ऑफ 10 रुपी। So perfectly competitive market में the price remains same. I repeat children, the price remains same. तो एक यूनिट 10 की बिकेगी, 2 20 की बिकेंगी, 3 would be sold for 30, 4 would be sold for 40, 5 would be sold for 50, 6 would be sold for 60 and 7 would be sold for 70.
कैसे आया सबको समझ में आ गया? 10/1 इज 10 चिल्ड्रन, 20/2 कितना होगा? 10, 30/3 इज 10, 40/4 is 10, 50/5 is 10, 60/6 is 10 and 70/7 is 10. नहीं समझे? समझ में आ गया? अब टोटल रेवेन्यू सबसे पहले 10 था एंड देयर आफ्टर ये 20 हो गया, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70. इट इज चेंजिंग अगेन बाय व्हाट वैल्यू चिल्ड्रन? कितने से चेंज हो रहा है ये 10 से ही चेंज हो रहा है. सो आपको नजर आ रहा होगा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में चिल्ड्रन आपका जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट हैपेंस टू बी सेम. समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो एट द टॉप मेंशन कर लीजिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. हमेशा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हमेशा आपका प्राइस, आपका टीआर, आपका सॉरी प्राइस, एआर एंड एमआर विल ऑलवेज बी सेम. समझ गए सब लोग? मार्केट फॉर्म चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने रेवेन्यू या डिमांड कर्व अंडर वेरियस फॉर्म्स छोड़ा था, यहां से वो कवर हो जाएगा. चलिए, तो इन दोनों फॉर्मूले को पहले मैं आपको समझा दूं, फिर मैं ग्राफ की तरफ चलता हूं. चलन सबसे स्टार्टिंग में आपको नजर आ रहा होगा दूसरा टीआर 20 और तीसरा क्या है 30. व्हाट इज द चेंज इन टीआर? 10. और इसकी यूनिट 2 से 3 हो गई. व्हाट इज द चेंज इन यूनिट? 1. तो 10/1 क्या आएगा बच्चों? 10 आ जाएगा. 40 को आप अज्यूम कर लीजिए TRN. व्हाट? और 30 को अज्यूम कर लीजिए TRN-1. तो व्हाट इज 40 - 30? 10. समझ गए? चलिए, सो एक्स एक्सिस में प्लॉट कर लेंगे क्वांटिटी चलन और वाई एक्सिस पे टीआर प्लॉट होगा, एआर प्लॉट होगा, एमआर प्लॉट होगा, प्राइस प्लॉट होगा, सब प्लॉट होगा. यस. तो 10 के मल्टीपल्स में प्लॉटिंग कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर छोड़ के. फिफ्टी, 60 एंड 70. चलिए 80 भी लिख देते हैं. और यहाँ पे यूनिट्स 1 के मल्टीपल्स में. चलिए, सो चिल्ड्रन एआर, एमआर और प्राइस इज 10 ऑलवेज. यस और नो? यस और नो? तो दिस वुड बी straight parallel to x axis. तो आप लिखेंगे AR equals to MR equals to P equals to D. D मतलब डिमांड. सर डिमांड क्यों लिख रहे हैं? कस्टमर जिस प्राइस पे कमोडिटी खरीदेगा वो उसकी डिमांड होगी. isn't it? Isn't it? So 1 पे it is 10, 2 पे it is 20, 3 पे it is 30, 4 पे it is 40, 5 पे 50, 6 पे it is 60, 7 पे it is 70. चिल्ड्रन ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है? बिकॉज आपका टीआर का जो चेंज है और जो क्वांटिटी का चेंज है वो कांस्टेंट है चिल्ड्रन. गॉट इट? और कैसे एग्जामिनर आपको पकड़ेगा कि आपने बदमाशी की है, ठीक से नहीं बनाया इसको? एग्जामिनर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेगा और चेक करेगा कि ये 45 डिग्री का एंगल है कि नहीं है. क्योंकि अगर दोनों एक्सेस पे चेंज बराबर है तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का एंगल बनेगा. तो इसको बनाते टाइम फ्री हैंड आप प्रोटेक्टर से बनाइएगा. गॉट इट? तो AR एंड MR इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड TR इज वर्टिकली स्लोपिंग. समझ गए? लिख लीजिए पटाख से. सो MR का कैलकुलेशन समझ गए सब लोग? एवरेज रेवेन्यू इज अंडरस्टूड वेल. चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है
और जैसे मैंने कॉस्ट में आपको बताया था कि सब कुछ निकालेंगे तभी आंसर आएगा, तो यहाँ पे भी आप सब कुछ निकालेंगे तभी बच्चों आपका आंसर आएगा। सो प्राइस और AR तो एक ही हो गया, TR भी MR भी है, सब कुछ दिया हुआ है। 1 पे इट इज 7, ये भी 7। 2 पे चिल्ड्रन मार्जिनल रेवेन्यू 3 है। मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। 7 से 3 का चेंज हुआ तो नेक्स्ट MR क्या होगा चिल्ड्रन, सॉरी TR क्या होगा? 7 से 3 का चेंज हुआ +3 10। अगर अकल ना लगा पाए तो फॉर्मूला लगाइएगा। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू TRN minus TRN minus 1। दिस इज 3, TRN इज 7, इसको x मान लीजिए, तो -x इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? ये फॉर्मूला लगेगा। आंसर नहीं आया तो गड़बड़ है। इस वैल्यू को बोलेंगे n-1 और इसको बोलेंगे n। तो आपको ये नहीं पता, ये पता है, तो 3 + 7 आ गया 10। चले आगे, चलिए 10 से 12 व्हाट इज द चेंज चिल्ड्रन? 2। वेरी गुड। 12 में 4 का चेंज आया तो अब टोटल रेवेन्यू कितना होगा चिल्ड्रन? 16। ऊपर में बात गई। नेक्स्ट, टोटल आपको पता है, एवरेज निकाल सकते हैं। व्हाट इज 10/2 चिल्ड्रन? 5। यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, 12 और 4 दिया हुआ है तो यहाँ यूनिट्स कितनी होंगी? 3। 16/4 इज व्हाट चिल्ड्रन? 4। डिफिकल्ट? चलिए, डू इट ऑन योर ओन चिल्ड्रन वेरी क्विकली। चलिए, सो चेक करते हैं सबसे पहले कि भाई हमारे पास AR कितना आ सकता है। 20 है तो ये भी, इसको तो NA बोल देते हैं हम लोग। 20 में 8 का चेंज आया तो नेक्स्ट वैल्यू वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? 28। 28 से 30 व्हाट्स द चेंज? 2। 30 में 6 का चेंज आया 36। इजी। 28/2 इज व्हाट? 14। 30/3 इज 10। नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताने सारे आंसर्स। एंड 36/4 इज 9। इजी। चलिए, स्टार्ट क्विकली चिल्ड्रन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 12 दिया है, तो टोटल भी 12 ही होगा और एवरेज भी 12। एक यूनिट 10 रुपए की बिक रही है, 2 वुड बी सोल्ड फॉर 20। डिफरेंस ऑफ 12 एंड 20 इज 8। 20 से 24 हो गया टोटल रेवेन्यू। व्हाट्स द चेंज? 4। 24 रुपीज की बिक रही है 3 यूनिट, तो एक कितने की बिकेगी? 8। मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया चिल्ड्रन, तो टोटल कितना होगा? 24। एंड 24 रुपए में 4 यूनिट बिक रही है, तो एक कितने की बिक रही है? 6 रुपए की। इजी, समझ में आ गया? क्या सेम? लास्ट तो नहीं हो जाएगा? क्यों? ये 0 दिया हुआ आपको पहले से। फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए। MU इक्वल्स, सॉरी एक्चुअली मेरे दिमाग में MU वाला एग्जाम्पल घूम रहा था क्योंकि थ्योरी सेम ही है। TR - TRN - 1। MR कितना है बच्चों? 0। TRN कितना है ये आपको नहीं पता, और सो कॉल्ड TRN - 1 कितना है? 24। तो 0 + 24 इक्वल्स टू x। x इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? 24। और अकल लगाइए, जब ये दोनों सेम होगा तभी तो 0 आएगा। जब दोनों सेम होगा तभी तो 0 आएगा। याद नहीं वाला केस जब पढ़ाते थे, जब TU मैक्सिमम होगा तो MU 0 हो जाएगा। सेम लॉजिक लग रहा है, समझ गए? चलिए, स्टार्ट फास्ट। चेक। टोटल रेवेन्यू इज 10 चिल्ड्रन, एवरेज विल आल्सो बी 10। मार्जिनल भी लिख लेते हैं 10। 10 से कितना हो टोटल रेवेन्यू की चेंज 4 का आ जाए? 14। 14 से 15 हो गया टोटल रेवेन्यू बच्चों। व्हाट इज MR? 1। वेरी गुड। 15 से चेंज हुआ -3। व्हाट? -3। तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। MR इक्वल्स टू TRN - TRN - 1। MR -3 दिया है, TRN नहीं पता तो x ले लीजिए, एंड दिस इज 15। तो -3 + 15 इक्वल्स टू
x क्या आएगी, x की वैल्यू चलो 12, सो दिस वुड बी 12। समझ में आ गया? अब कैलकुलेट कर लेते हैं, टीआर आ गया है तो प्राइस 14/2 इज 7, 15/3 इज 5 and 12/4 is 3। समझ गए? पक्का समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला अप्लाई हुआ? चलिए द लास्ट, डू इट क्विकली चिल्ड्रन। क्विकली चेक। सो टीआर इज नॉट नोन बट AR 6 पता है बच्चों हमको। तो एवरेज रेवेन्यू अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। टोटल रेवेन्यू इज 18 चिल्ड्रन, टोटल रेवेन्यू इज 18। बट ध्यान देना पड़ेगा ये 3 यूनिट का है। किसका? तो एवरेज तो आप 6 निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट गलती आपने MR में की होगी, आपने MR में भी 6 लिख दिया होगा, 12 भी नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, 1 से 3 हुआ तब ये 6 से 18 हुआ। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू में जो 12 का चेंज है ये ओवर द टाइम ऑफ 2 यूनिट्स है, एक का नहीं है ये। तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे। समझ में आया? मेरी क्लास का क्वेश्चन है। गॉट इट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आपने IC बुक्स में देखा भी नहीं होगा। 3 से 6 हो गया, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 3 से 6 यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। चेंज इन टोटल रेवेन्यू जो आपको नजर आ रहा है दैट इज व्हाट, पहले फॉर्मूला लिखते हैं इसका, MR इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो MR की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4। क्वांटिटी में कितना चेंज है चिल्ड्रन? 3 यूनिट्स का। अब आपको चेंज इन TR निकालना है, तो चेंज इन TR 12 होगा। TR में चेंज 12 होगा, कितना चेंज होगा 12 का। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। कितना होगा बताइए? चेंज 12 का है, कितना चेंज? तो 18 + 12 इज 30। चेंज 12 का है, नहीं समझे? चेंज 12 का है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी 3 यूनिट। चेंज इन TR आपको निकालना है, पता नहीं है। MR कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन 3। तो चेंज आएगा ना 12 का, 18 में 12 का चेंज कितना हुआ? 30 हुआ। समझ गए? समझ गए? नेक्स्ट, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30 और ये 6 से कितना है चलन? 8। और चेंज कितने का है? तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, MR इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। MR 4 है आपका, चेंज इन TR आपको नहीं पता कितना है, ये 2 है, तो ये 8 आएगा चेंज। तो दिस वुड बी 38। समझ में आ गया? 30 से 8 का चेंज 38। एवरेज निकालना है यहाँ पे आपको, दिस इज 5 बेसिकली। था धमाकेदार क्वेश्चन, समझ में आ गया? लोग सोचो बड़ा आसान होगा, 2 कौड़ी का होगा। चलिए, डन ऑल, अंडरस्टूड दोनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन। चलिए, सो नेक्स्ट लेक्चर में वील प्रोसीड विद द टाइप्स ऑफ मार्केट, और इसमें रेवेन्यू कैसा है, जिसमें से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव तो आपने पढ़ लिया है, सिर्फ ये दोनों आपको पढ़ने हैं। ओके, ये दोनों भी मोर और लेस होते हैं एक ही जैसे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।